दोस्तों, जरा अपने बचपन को याद कीजिए। एक हल्का पीला बिस्किट जिसे चाय में डुबोकर खाया जाता था और जिस पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर बनी होती है। पहचान गए ना? जी हाँ, पार्ले जी। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की यादों का हिस्सा है, दादा दादी से लेकर आज तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका स्वाद हमेशा एक जैसा कैसे रहता है? उस पैकेट पर बनी बच्ची कौन है? और क्या आपको पता है कि पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है? आज हम जानेंगे पार्ले जी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर फैक्ट्री तक, उस बच्ची के रहस्य से लेकर कोविड के समय किए गए एक दिल छू लेने वाले काम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1929। भारत अंग्रेजों के शासन में था और उस दौर में बिस्किट कोई आम चीज नहीं थी बल्कि लग्जरी थी। जो बिस्किट्स बाजार में मिलते थे वो ज्यादातर इंग्लैंड से आते थे, महंगे थे और आम भारतीय परिवार की पहुंच से बाहर थे। यानी बिस्किट खाना उस समय स्टेटस की बात थी। लेकिन तभी मुंबई के वायले पार्ले इलाके में एक भारतीय सोच जन्म ले रही थी, एक सपना कि क्यों ना भारत का अपना बिस्किट बने, ऐसा बिस्किट जो सस्ता भी हो, पौष्टिक भी हो और हर घर तक पहुंचे। इसी सोच के साथ शुरू हुई पार्ले प्रोडक्ट्स। शुरुआत में ये कंपनी कैंडीज और कन्फेक्शनरी बनाती थी, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने ग्लूकोज बिस्किट बनाने का फैसला किया और फिर जन्म हुआ पार्ले ग्लूको का। यहाँ जी का मतलब जीनियस नहीं था जैसा आज कई लोग मजाक में कहते हैं, बल्कि जी का असली मतलब था ग्लूकोज, क्योंकि उस समय ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स माना जाता था। यानी पार्ले जी को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि एनर्जी बिस्किट के रूप में डिजाइन किया गया था। धीरे धीरे ये बिस्किट भारतीय परिवारों का हिस्सा बनने लगा। आजादी के बाद जब देश बदल रहा था तब पार्ले जी भी बदलते भारत के साथ आगे बढ़ रहा था। स्कूल के बच्चों के टिफिन में, रेलवे प्लेटफॉर्म की चाय के साथ, गांव की किराना दुकान से लेकर शहर के सुपरमार्केट तक पार्ले जी हर जगह पहुंच गया। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अफोर्डेबिलिटी। एक ऐसा बिस्किट जिसे गरीब भी खरीद सके और अमीर भी पसंद करे। शायद यही वजह है कि पार्ले जी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहा, ये हैबिट बन गया। अब दोस्तों, बात करते हैं उस रहस्य की जिसने दशकों से लोगों को क्यूरियस रखा है। पार्ले जी के पैकेट पर छपी वो प्यारी सी बच्ची आखिर है कौन? क्या वो किसी रियल लड़की की फोटो है? क्या वो किसी मॉडल का चेहरा है या फिर किसी एम्प्लॉय की बेटी? इस सवाल पर सालों से कई थ्योरीज चली। पार्ले जी के पैकेट पर दिखने वाली बच्ची असल में कोई रियल फोटोग्राफ नहीं बल्कि 1960s में बनाई गई एक इलस्ट्रेशन है। यानी एक आर्टिस्ट की बनाई ऐसी काल्पनिक तस्वीर जो आगे चलकर भारत की सबसे आइकॉनिक पैकेजिंग बन गई। सोचिए, दुनिया भर के ब्रांड्स अपने लोगोज और डिजाइन्स बदलते रहे, लेकिन पार्ले जी की वो बच्ची आज भी वैसी ही है। क्यों? क्योंकि कुछ पहचाने सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, वो भरोसा बन जाती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर पार्ले जी बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है खेतों से। हाँ, वही खेत जहां गेहूं उगता है। लेकिन दोस्तों, यहां इस्तेमाल होने वाला गेहूं सीधे बिस्किट नहीं बनता। सबसे पहले हाई क्वालिटी व्हीट को फ्लावर मिल्स में भेजा जाता है, जहां उसे रिफाइन करके बनाया जाता है मैदा। अब सवाल यह है कि आटा क्यों नहीं? क्योंकि मैदा ज्यादा स्मूथ होता है, उसका टेक्सचर कंट्रोल्ड होता है और उससे बिस्किट ज्यादा यूनिफॉर्म और क्रिस्प बनता है। यानी पार्ले जी की सिग्नेचर कुरकुराहट की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन सिर्फ मैदा काफी नहीं, इसके साथ चाहिए होती है शुगर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज सिरप, सॉल्ट और लीवनिंग एजेंट्स। शुगर देती है स्वीटनेस, लेकिन सिर्फ मिठास नहीं, बेकिंग के दौरान यही शुगर कैरामलाइज होकर बिस्किट को उसका हल्का गोल्डन रंग भी देती है। ग्लूकोज सिरप वही इंग्रेडिएंट है जो पार्ले जी को उसका क्लासिक एनर्जी बिस्किट स्टेटस देता है। मिल्क सॉलिड्स फ्लेवर को रिचर बनाते हैं और लीवनिंग एजेंट्स यही वो हिडन साइंस है जो बिस्किट को परफेक्ट टेक्सचर देती है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट। अब जरा इमेजिन करिए, विशाल ट्रक्स में भरकर ये सारे रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इंग्रेडिएंट सीधे प्रोडक्शन में नहीं जाता। सबसे पहले शुरू होता है क्वालिटी टेस्टिंग। हर बैच का सैंपल लिया जाता है, मॉइस्चर लेवल चेक होता है, प्योरिटी चेक होती है, कंटैमिनेशन टेस्ट होता है, क्योंकि अगर शुरुआती मटेरियल में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो लाखों बिस्किट्स का स्वाद बिगड़ सकता है। और पार्ले जी की दुनिया में कंसिस्टेंसी ही किंग है। यहाँ हर बिस्किट का स्वाद वही होना चाहिए जो आपने बचपन में चखा था। जब सारे इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी पास कर लेते हैं तब शुरू होता है अगला कदम, मिक्सिंग प्रोसेस। यही वो स्टेज है जहां अलग अलग रॉ मटेरियल्स मिलकर बिस्किट बनने की दिशा में पहला असली कदम उठाते हैं। विशाल इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में सबसे पहले शुगर और एडिबल ऑयल को मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रीमिंग। ये स्टेप सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही बिस्किट की टेक्सचर फाउंडेशन रखता है। अगर शुगर और फैट सही तरह मिक्स नहीं हुए तो फाइनल बिस्किट या तो बहुत हार्ड होगा या बहुत ब्रिटल। धीरे धीरे इसमें मिलाया जाता है रिफाइंड फ्लावर, ग्लूकोज सिरप, मिल्क सॉलिड्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स, और फिर तैयार होता है डो।
लेकिन ध्यान रहे, ये घर की रोटी वाला सॉफ्ट डो नहीं होता। ये केयरफुली इंजीनियर्ड डो होता है जिसकी हर प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड होती है। मॉइस्चर कितना हो, इलास्टिसिटी कितनी हो, थिकनेस कितनी बने, क्योंकि आगे चलकर यही तय करेगा कि बिस्किट परफेक्ट बनेगा या रिजेक्ट होगा। और बस दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो असली सफर, जहां ये साधारण सा डो धीरे धीरे बदलने लगता है भारत के सबसे आइकॉनिक बिस्किट में। अब तक जिन इंग्रेडिएंट्स को केयरफुली मेजर करके, साइंटिफिकली बैलेंस करके एक परफेक्ट डो में बदला गया था, अब बारी है उसे शेप देने की, क्योंकि स्वाद जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है कंसिस्टेंसी। पार्ले जी का हर बिस्किट दिखने में लगभग एक जैसा क्यों होता है, उसका आकार हर पैकेट में सेम क्यों रहता है? इसके पीछे है प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तैयार डो को बड़े ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए भेजा जाता है अगले सेक्शन में, जिसे कहा जाता है शीटिंग प्रोसेस। यहाँ विशाल इंडस्ट्रियल रोलर्स डो को दबाकर एक लंबी, चौड़ी और बेहद पतली शीट में बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण बेलन प्रक्रिया नहीं है। यहाँ थिकनेस मिलीमीटर लेवल पर कंट्रोल होती है, क्योंकि अगर शीट कहीं थोड़ी मोटी रह गई तो बिस्किट अंदर से कच्चा रह सकता है, और अगर ज्यादा पतली हुई तो बेकिंग में जल सकता है। यानी यहाँ सिर्फ डो नहीं फैलाया जा रहा, बल्कि करोड़ों बिस्किट्स के भविष्य का फैसला हो रहा है। हर सेकंड सेंसर्स और कैलिब्रेटेड रोलर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि डो की हर लेयर बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे। अब जब डो परफेक्ट शीट में बदल जाता है, तब आता है अगला स्टेप, कटिंग एंड मोल्डिंग। यही वो स्टेज है जहां पार्ले जी को उसकी आइकॉनिक पहचान मिलती है। स्पेशल रोटरी कटर्स और मोल्ड्स इस लंबी शीट को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बिस्किट्स में काटते हैं। वही फेमिलियर शेप, वही सिग्नेचर किनारे। कटिंग के दौरान जो एक्स्ट्रा डो बचता है उसे भी फेंका नहीं जाता, उसे वापस कलेक्ट करके दोबारा प्रोसेस में डाला जाता है, क्योंकि इतनी मैसिव प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ही प्रॉफिटेबिलिटी है। सोचिए, जब हर दिन लाखों करोड़ों बिस्किट्स बन रहे हो तो छोटी सी वेस्टेज भी कितना बड़ा नुकसान बन सकती है। इसलिए यहाँ हर ग्राम मैटर करता है। अब शुरू होता है वो स्टेज जहां असली जादू होता है, बेकिंग प्रोसेस। यही वो पल है जहां सॉफ्ट डो क्रिस्पी बिस्किट में बदलता है। कटे हुए बिस्किट्स कन्वेयर बेल्ट्स पर रखे जाते हैं और फिर प्रवेश करते हैं विशाल टनल ओवन्स में। ये ओवन्स किसी घरेलू बेकरी ओवन जैसे नहीं होते, बल्कि कई मीटर लंबी इंडस्ट्रियल हीट टनल्स होती हैं। यहाँ टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी ओवन का तापमान एक जैसा नहीं होता। शुरुआत में हीट कंट्रोल्ड होती है ताकि डो धीरे धीरे सेट हो, बीच में टेम्परेचर ज्यादा होता है ताकि बिस्किट प्रॉपर्ली बेक हो सके, और आखिर में फिर से टेम्परेचर बैलेंस किया जाता है ताकि बिस्किट जले नहीं। यानी ये सिर्फ बेकिंग नहीं बल्कि एक थर्मल जर्नी है। इन कुछ मिनटों के अंदर बिस्किट के भीतर कई वैज्ञानिक बदलाव होते हैं। लीवनिंग एजेंट्स एक्टिवेट होते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं जिससे बिस्किट हल्का बनता है। शुगर कैरामलाइज होती है जिससे वो हल्का गोल्डन ब्राउन रंग आता है। मॉइस्चर धीरे धीरे बाहर निकलती है जिससे बिस्किट क्रिस्पी बनता है। और सबसे खास वही अनमिस्टेकेबल खुशबू पैदा होती है जो फ्रेश पार्ले जी पैकेट खोलते ही महसूस होती है। सोचिए, जिस खुशबू को आप बचपन से पहचानते हो वो असल में कंट्रोल्ड केमिस्ट्री और हीट इंजीनियरिंग का नतीजा है। लेकिन अवन से बाहर आते ही बिस्किट रेडी नहीं हो जाता। उस समय वो बहुत गर्म और नाजुक होता है। अगर उसे तुरंत पैक कर दिया जाए तो अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर उसकी क्रिस्पनेस खराब कर सकती है। इसलिए अगला स्टेप होता है कूलिंग प्रोसेस। फ्रेशली बेक्ड बिस्किट्स को लंबी कूलिंग कन्वेयर्स पर भेजा जाता है, जहां कंट्रोल्ड एयर फ्लो और टेम्परेचर के जरिए उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यही कूलिंग स्टेज बिस्किट को उसकी फाइनल स्ट्रक्चर देती है। यही वो अपनी सिग्नेचर क्रंच हासिल करता है। यानी असली पार्ले जी अवन से नहीं, कूलिंग के बाद पैदा होता है। अब जब बिस्किट पूरी तरह तैयार हो चुका है, तब आता है एक बेहद क्रूशियल चरण, क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, जब कोई ब्रांड दशकों से करोड़ों लोगों का भरोसा हो तो क्वालिटी सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य हो जाती है। इसलिए हर बैच की सख्त जांच होती है। एडवांस सेंसर्स, ऑटोमेटेड स्कैनर्स और ट्रेन्ड क्वालिटी टीम्स चेक करती हैं कि बिस्किट का कलर सही है या नहीं, थिकनेस ठीक है या नहीं, कहीं शेप टूटी हुई तो नहीं, कहीं ओवरबेक्ड या अंडरबेक्ड तो नहीं। अगर कोई बिस्किट स्टैंडर्ड से बाहर निकला तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पार्ले जी की दुनिया में चलता है नहीं चलता। अब आती है पैकेजिंग स्टेज, जहां लूज बिस्किट्स बदलते हैं उस लेजेंडरी पीले पैकेट में जिसे दुनिया पहचानती है। हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन्स बिस्किट्स को स्पेसिफिक क्वांटिटी में अरेंज करती हैं, फिर मॉइस्चर रेजिस्टेंट रैपर्स में सील करती हैं। दोस्तों, बिस्किट का सबसे बड़ा दुश्मन है ह्यूमिडिटी। थोड़ी सी नमी और पूरी क्रिस्पनेस खत्म। इसलिए पार्ले जी की पैकेजिंग स्पेशली इंजीनियर्ड होती है ताकि टेस्ट और टेक्सचर लंबे समय तक बरकरार रहे। इसके बाद हर पैकेट पर बैच डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी और ब्रांडिंग प्रिंट होती है, और फिर कार्टन्स में पैक होकर ये निकल पड़ते हैं भारत के लाखों दुकानों तक। अब जरा स्केल सोचिए,
गांव की छोटी किराना दुकान, शहर का सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, पहाड़ी इलाका या फ्लड रिलीफ कैंप, पार्ले जी हर जगह मौजूद है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक्सेसिबिलिटी। ये बिस्किट सिर्फ बिकता नहीं, पहुंचता है। और शायद इसी वजह से जब 2020 लॉकडाउन में दुनिया जैसे रुक गई थी, तब भी पार्ले जी चलता रहा। जब लाखों लोग मुश्किल में थे, रिलीफ किट्स में सबसे कॉमन चीजों में से एक था पार्ले जी, क्योंकि ये अफोर्डेबल था, एनर्जी देता था, जल्दी खराब नहीं होता था और हर उम्र के लिए यूजेबल था। उस दौर में ये सिर्फ बिस्किट नहीं रहा, बल्कि जरूरत बन गया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पार्ले जी को चाय में डुबोएं, तो सिर्फ उसका स्वाद मत महसूस करिएगा, बल्कि उसके पीछे छुपे उस विशाल सफर को याद करिएगा। खेतों से फैक्ट्री तक, रॉ मटेरियल से पैकेजिंग तक, साइंस से इमोशन तक। क्योंकि पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं है, ये भारत की याद है, भरोसा है और 3 पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक मीठी परंपरा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत शानदार है।